हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज जो है हम ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी स्टार्ट करेंगे। और जोग्राफ़ी के अंदर हम जो है फॉरेस्ट के चैप्टर से हम जोग्राफ़ी को लेके चलेंगे। और पहले चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फॉरेस्ट का ही है। तो आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर जो है आप वेजिटेशन की टर्म को पढ़ेंगे। वेजिटेशन की टर्म आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगी इस चैप्टर में। वेजिटेशन का सिंपली मतलब होता है प्लांट्स ऑन अर्थ, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आ जाते हैं कि कितने टाइप की वेजिटेशन होती हैं। मेनली दो टाइप की वेजिटेशन ही होती हैं, पहला नेचुरल और दूसरा कल्टिवेटेड। नेचुरल ऑब्वियसली बाय नेचर होती है और कल्टिवेटेड जो होती है वो बाय ह्यूमन होती है। उसको इंसान जो है वो जो भी क्या कहते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं, जो भी मैन मेड फॉरेस्ट बनाते हैं, उसको कल्टिवेटेड वेजिटेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट हैज़ टू प्रोडक्ट्स, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। फॉरेस्ट से हम दो प्रोडक्ट निकालते हैं, एक को माइनर कहते हैं, एक को मेजर कहते हैं। माइनर ऑब्वियसली नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब कम क्वांटिटी के अंदर निकलती है, ठीक है। और मेजर ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर निकलती है, मतलब जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं अपने फॉरेस्ट से हमारे। तो माइनर प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले रेजिन आ जाता है जो हम लोग निकालते हैं। रेजिन क्या होता है? केमिकल यूज टू मेक अ पॉलिश दैट इज़ नोन एज वार्निश। आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा ही होगा आपके घर वगैरह में, जहाँ पे भी वुड का काम हुआ हुआ होता है तो ज़्यादातर उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं ब्राउन कलर की पॉलिश हुई हुई होती है। तो वो पॉलिश के अंदर जो कंपाउंड इस्तेमाल होता है उसे रेजिन कहते हैं। वो आपका फॉरेस्ट से निकलता है और वो फॉरेस्ट का जो है एक माइनर प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद मैट्स, बास्केट एंड ग्रूम्स, ये भी माइनर प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट के, ये फॉरेस्ट से ही निकलते हैं। अपनी जो बास्केट वगैरह और झाड़ू जो होती हैं ये वहीं से मतलब आपका फॉरेस्ट से निकलती हैं। फिर उसके बाद एफेड्रा हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन आपने नाम सुना होगा। मेडिसिन मतलब हर्बल जो होती हैं वो भी आपका फॉरेस्ट से ही मेनली उसके अंदर जो कंपाउंड्स डलते हैं वो फॉरेस्ट से ही निकाले जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेजर प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्या फॉरेस्ट से क्या क्या मेजर प्रोडक्ट निकलते हैं। पहला टिम्बर, ऑब्वियस सी बात है। वुड के लिए क्या कहते हैं आपको कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर के लिए जो वुड इस्तेमाल होती है उसको हम टिम्बर कहते हैं, वो भी फॉरेस्ट से ही निकलती है, ठीक है। और जो है फ्यूल वुड और फायर वुड। फ्यूल वुड जो है वो कुकिंग पर्पस के लिए होती है और फायर वुड जो है वो हीटिंग पर्पस के लिए होती है। ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स कुछ टर्म में जो याद रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। अब फॉरेस्ट इन पाकिस्तान आपके सामने जो है वो एल्टीट्यूड के लिहाज से आ रहे होंगे। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि एल्टीट्यूड के लिहाज से कितना फॉरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। ज़ीरो लेवल पे जो है वो मैंग्रोव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से 1000 के ऊपर जो है वो रिवर रेन है, ड्राई सब ट्रॉपिकल है और ट्रॉपिकल थ्रोनोरा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 से लेके 4000 तक जो है वो कॉनिफर्स हैं। और उसके बाद जो है 4000 से लेके 4500 तक मीटर्स तक, 4000 से 4500 मीटर्स तक जो है वो एल्पाइन फॉरेस्ट है। इन सारे फॉरेस्ट को स्टूडेंट्स हम आगे जो है वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और इनको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट के ऊपर। एल्पाइन फॉरेस्ट को जो है समझते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट जो है 4000 से लेके 4500 मीटर्स के एल्टीट्यूड के ऊपर ग्रो करते हैं और दे आर फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज, डेर सवात एंड चित्राल। ये मेनली जो है डेर सवात और चित्राल के एरिया में जो है वो पाए जाते हैं, वहाँ पे ये फाउंड होते हैं। दे आर ग्रोन इन स्नोई एरियाज, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड, लेस सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। दे हैव शॉर्ट हाइट, और ऑब्वियस ही बात है जब शॉर्ट हाइट होगी तो टिम्बर इनके अंदर से कम ही निकलेगा, तो लेस टिम्बर होता है इनके अंदर। द वुड इज़ यूज्ड फॉर फ्यूल वुड एंड फायर वुड, ठीक है। अब क्योंकि आपको ये बात आप समझनी होगी स्टूडेंट्स कि जब आपका वुड कम निकलता है ना ट्रीज से तो वो जनरली अच्छी क्वालिटी का होता भी नहीं है, तो उसको हम लोग जो है वो फ्यूल वुड और फायर वुड में इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो क्या कहते हैं मोर टिम्बर जिन पौधों में से निकलता है तो उनको और अच्छी क्वालिटी का जो होता है उसको हम जो है
वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मैंग्रोव्स के ऊपर। मैंग्रोव जो है स्टूडेंट वो 0 मीटर पे ग्रो करता है। ठीक है, 0 मीटर के एल्टीट्यूड पे, मतलब सी लेवल के ऊपर ग्रो करता है। तो अरेबियन सी में ग्रो करता है, पाकिस्तान में अरेबियन सी लगता है तो अरेबियन सी में ग्रो करता है। सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में ये मेनली ग्रो करता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, क्योंकि यही जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के वो समंदर के साथ लगे हुए हैं। इंडस डेल्टा और हब डेल्टा के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, सॉल्टी सलाइन वाटर में ग्रो करता है, सॉल्टी सॉइल होती है वहाँ की। प्लैंकटन जो है वो फूड होता है फिशेस के लिए जो उसके नीचे रहती हैं। फिर उसके बाद ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। अब इसको हम समझते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड ये कैसे होता है, और ये जो है मतलब शेल्टर होता है स्मॉल फिशेस का फ्रॉम लार्ज फिशेस। ठीक है, ये इस चीज़ को भी हम समझते हैं। तो ब्रीडिंग ग्राउंड ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसकी जो रूट्स होती हैं ना, ये होता है खुद पानी से ऊपर। ठीक है, बीच में सैंड होती है, सैंड के नीचे इसकी जो है वो जड़ें होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो समंदर के पानी के अंदर होती हैं बहुत टाइम्स में। ठीक है, मेनली तो जब समंदर के नीचे जब पानी के अंदर इसकी जड़ें होती हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे एरिया के अंदर मैंग्रोव्स उगे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी रूट्स भी हैं उसकी जड़ें, वहाँ पे फिशेस आती हैं। वो उनको सेफ़ इन्वायरमेंट लगता है कि वहाँ पे जो है वो आके ब्रीडिंग करें, वो अंडे और बच्चे देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो बच्चे निकल जाते हैं फिशेस के एग से, फिशेस के अंडों से जब वो बच्चे निकलते हैं तो वो जो है कुछ अरसे तक वो वहीं पे ही रहते हैं। ठीक है, प्लैंकटन जो है उनको वहाँ पे फूड भी मिलता है और वो कुछ अरसे तक वहीं पे ही रहते हैं। क्यों रहते हैं वहाँ पे, ये हमने पढ़ा, क्योंकि बाहर अगर वो जाएंगे तो उनको बिग लार्ज फिशेस जो हैं वो खा लेंगी। तो उनके लिए शेल्टर होता है जब तक वो स्मॉल है, वो मैंग्रोव्स के रूट्स के अंदर ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, बाहर जाने के लिए सेफ़ हो जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद इसका आखिरी पॉइंट है मैंग्रोव्स का, शॉक वेव्स को ये एब्जॉर्व करता है। ठीक है, अब शॉक वेव्स को ये कैसे एब्जॉर्व करता है, जब आपने क्या कहते हैं आपके समंदर के अंदर तूफ़ान आता है, तो अभी कुछ अर्से पहले कराची में तूफ़ान आने वाला था, तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे इतने मैंग्रोव्स नहीं हैं जितने होने चाहिए जो आपके क्या कहते हैं इलाके को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो क्यों हो रही थी बात, वो इस वजह से हो रही थी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी आपका तूफ़ान आता है ना, समंदर और जो आपका रेजिडेंशियल एरिया होता है उसके बीच में आपकी कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे, वो मैंग्रोव्स होते हैं। तो मैंग्रोव्स क्योंकि नहीं थे तो इस वजह से हम लोग सेफ़ नहीं थे। अगर मैंग्रोव्स होते तो हम कैसे सेफ़ होते, क्योंकि जब तूफ़ान का पानी, जब समंदर का पानी जब आता है आपके क्या कहते हैं एरिया के ऊपर, जब हिट करता है, जब लैंड पे हिट करता है, तो उसके बीच में मैंग्रोव्स जब होते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो जो है वो पानी के प्रेशर को जो है वो ख़त्म कर देता है। और जब पानी आबादी की तरफ आता है, रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आता है, तो उसका प्रेशर जो है ना वो हो जाता है बहुत कम, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं नहीं, तो उससे नुकसान क्या होता है कि पानी, जब मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो पानी जो है वो पूरे प्रेशर के साथ आएगा और रेजिडेंशियल एरिया पे हिट करेगा। लेकिन अगर आपके वहाँ पे मैंग्रोव्स होंगे तो वो जो है आपके शॉक वेव्स का काम करेंगे, प्रेशर सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो है जब उसके बाद अगर मैंग्रोव से हिट होने के बाद जब वो रेजिडेंशियल एरिया पे हिट करेगा, लैंड पे हिट करेगा, तो उसके इफ़ेक्ट बहुत कम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉनिफर्स पे। कॉनिफर्स जो है वो 1000 से 4000 के एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आर ग्रोन इन केपीके, ये मेनली केपीके के एरिया में ग्रो करते हैं कॉनिफर्स। ठीक है, दे आर कॉनिकल इन शेप टू प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन, कॉनिकल इन शेप होते हैं ताकि इनके ऊपर ज़्यादा देर जो है वो बर्फ़ ठहरे नहीं। नील टाइप जिनकी लीव्स होती हैं, दे आर एवरग्रीन, ये चीज़ आपको याद करनी होगी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद लेस ट्रांसपायरेशन रेट होता है, लॉस ऑफ वाटर। अब क्योंकि ये जो है ठंडे इलाकों के अंदर ग्रो करते हैं, ठंडे इलाकों के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो इन लोगों ने तो नहीं, मतलब स्टूडेंट्स, मतलब प्लांट्स ने इस तरीके से अपने आप को अपने एरिया के हिसाब से जो है वो ढाल लिया है, म्यूटेशन कर लिए कि इनका जो ट्रांसपायरेशन रेट होता है ना, लॉस ऑफ वाटर, इनके अंदर बहुत कम होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है
कि ये जो है वो सूटेबल हो जाते हैं लेस ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर रहने के लिए, ठीक है। दे हैव अ टॉल हाइट ऑफ 15 to 20 फीट्स, इनकी टॉल हाइट होती है 15 to 20 फीट्स की। मोर टिम्बर, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हाइट इनकी टॉल है, हाइट इनकी ज़्यादा है, तो इनमें से टिम्बर भी ज़्यादा निकलता है। ज़्यादा निकलेगा तो ऑब्वियस ही बात है अच्छी क्वालिटी का भी निकलेगा। ये साथ साथ होती हैं ये चीज़ें। द वुड विल बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर, ऑब्वियस ही बात है फिर वो कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर के लिए वुड इस्तेमाल होगा क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का वुड होगा। तो कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर के लिए वो वुड इस्तेमाल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है रिवर रेन और बेला। ये जो है ये लेस देन 1000 मीटर के एल्टीट्यूड के अंदर ग्रो करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इट इज़ नोन एज इरिगेटेड और लीनियर प्लांटेशन। क्या मतलब है? दे आर ग्रोन इन लाइन, ये ग्रो लाइन के अंदर जो है ये ग्रोन होते हैं, इनको मतलब हम लोग ग्रो करते हैं। क्यों? दे आर प्लांटेड बाय मैन। इसको जो है ये बेसिकली प्लांटेड बाय मैन होते हैं, ह्यूमन इनको प्लांट करते हैं और मेनली इनको लाइन के अंदर प्लांट करते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, रोड्स एंड रेलवेज। आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा मेनली रोड्स के कोनों पे, रिवर्स के कोनों पे लाइन से जो है ये वाले क्या कहते हैं पेड़ लगे हुए होते हैं, पौधे लगे हुए होते हैं, छोटे बड़े पेड़ भी लगे हुए होते हैं लाइन से। और क्या कहते हैं आपके रेलवेज के पास भी, रेलवे के ट्रैक के साथ साथ भी ये लगे हुए होते हैं। तो ये आप लोगों ने जो स्टूडेंट देखे होंगे ना ट्रीज़, ये जो है ये रिवर रेन और बेला ही होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो आपके रोड्स के, रेलवेज़ के और रिवर के साथ जो लगे हुए होते हैं। दे हैव मोर टिम्बर, इनके पास जो है मोर टिम्बर होता है। दी 2 काइंड्स ऑफ वुड, बैम्बू और शीशम। और इनके अंदर से जो है वो बैम्बू और शीशम वाला वुड निकलता है। और बैम्बू और शीशम वाला वुड जो होता है ना वो स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छी क्वालिटी का वुड होता है। इनके अंदर से पहली बात तो ज़्यादा मोर टिम्बर निकलता है और दूसरा अच्छी क्वालिटी का वुड निकलता है। बैम्बू और शीशम ये बेहतरीन क्वालिटी के वुड हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स ड्राई सब ट्रॉपिकल। ये भी ड्राई सब ट्रॉपिकल जो हैं ये लेस देन 1000 मीटर के एल्टीट्यूड पे ही ग्रो करते हैं। दे आर ग्रोन ऑन द फुट हिल्स, गुजरात, झेलम, मानसेरा, पेशावर में मेनली ये हमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? दे आर ग्रासेस, ये ग्रासेस होते हैं। ये मतलब आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, पहाड़ियों से जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तो उनके ऊपर जो है वो घास टाइप कुछ चीज़ उग रही होती है, ठीक है। ये वही चीज़ है, ड्राई सब ट्रॉपिकल जो है ना ये वही चीज़ है। ये क्या कहते हैं ग्रासेस होती हैं एंड दे आर यूज फॉर गेजिंग पर्पसेस। ये गेजिंग पर्पस के लिए जो है आपके एनिमल्स वगैरह इनको खाते हैं। ये कैटेगरी की जो मतलब प्लांटेशन होती है इसको हम ड्राई सब ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी कौन सी है? ट्रॉपिकल थ्रोनोरा। ये भी लेस देन 1000 मीटर के एल्टीट्यूड पे ही ग्रो करते हैं। दे हैव हार्ड वुड, ठीक है। अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन के अंदर ग्रो करते हैं पाकिस्तान के अंदर। दे हैव शॉर्ट हाइट, इनकी शॉर्ट हाइट होती है। एंड दे आर यूज फॉर फायरवुड, ये फायरवुड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इनकी हाइट शॉर्ट होती है, ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा टिम्बर और अच्छी क्वालिटी का टिम्बर नहीं निकलेगा, तो इनकी जो वुड होती है वो फायरवुड के लिए इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जाके जो है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान का टॉपिक भी जो है वो कवर हो गया है। तो हमने जो है मतलब ये आज जो है हमने पार्ट 1 बना लिया फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट जो आप लोगों का चैप्टर है। बाकी जो टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह वो पार्ट 2 के अंदर भी पार्ट 2 के अंदर हम कवर कर लेंगे। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जो है वो शेयर करिएगा। बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।